जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। श्री कली हनुवाणी। आज हम आगे का एपिसोड जो है प्रारंभ करते हैं बाबा जी की कृपा से। और मंगलवार को श्री हनुमान जी बाबा जी का जन्मोत्सव है। तो मैं बस आप सभी सोल फैमिली मेम्बर से यही कहूँगी कि बहुत ही खुशियों के साथ आप अपने घर पर या मंदिर में, आप जहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी का जन्मोत्सव आप बहुत ही उल्लासपूर्ण मनाएं और किसी न किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर कीजिए, क्योंकि बाबा जी की कृपा से जो भी कर्मों की शुद्धि होती है और जो भी आपकी अवेकनिंग होती है स्पिरिचुअल यात्रा में, जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप जब लोगों की हेल्प करते जाते हैं ना, तो कहते हैं ना कि आप अपने दुखों को भूलते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्मों की शुद्धि में हमारे जो प्रारब्ध के कर्म हैं वो पूरी तरीके से हट जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आपको आपकी सहन शक्ति को बढ़ा देती है और पेशेंस लेवल आपका बढ़ जाता है। और जब आप पूरी तरीके से इष्ट देव जी के शरण में रहते हैं, गुरुदेव जी के शरण में रहते हैं, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं श्री कली हनुवाणी। हम सब के लिए बहुत ही खूबसूरत पल आ रहे हैं और जिसकी तैयारी आप सब भी बहुत ही दिल से कर रहे हैं, तो मैं भी बाबा जी की कृपा से कर रही हूँ। अब हम आगे एपिसोड में देखते हैं, आगे के अध्याय में। लालची किरदार के पास नहीं, मैं लालची किरदार से बाहर नहीं आ पाऊँगा। श्री चिरंजीवी गुरुदेव जी हनुमान जी एक पल मौन रहे। जब किसी अन्य मातंग ने इस आशंका की पुष्टि या खंडन नहीं किया तो उन्होंने पूछा, मैंने बताया कि इस समय आपकी आत्मा आपके किरदार की अनुकृति कर रही है। इसका अर्थ है कि जो ज्ञान मैं आपके किरदार को दे रहा हूँ उसकी अनुकृति भी आत्मा कर रही है। आपके किरदार में यह ज्ञान स्मृति के रूप में संग्रहित होता है, तो आपकी आत्मा में यह ज्ञान किस रूप में संग्रहित होता है? आपकी ज्ञान प्राप्ति और मानसिक चतुर्काया को दृश्यमान करने की प्रक्रिया में आपकी आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उर्मी ने अनुमानित उत्तर दिया, संभवतः आत्मा की लिंग कुंजी में परिवर्तन आता है देव। उर्वा ने अपना उत्तर दिया, आत्मा जागृत हो जाती है देव। श्री चिरंजीवी गुरुदेव जी हनुमान जी ने पूछा, जागृत आत्मा से आपका क्या तात्पर्य है? एक जागृत आत्मा स्वयं को किसी भी दृश्य से बाहर निकाल सकती है देव। उर्वा ने उत्तर दिया, एक जागृत आत्मा अपने किरदार से दूरी बना सकती है। श्री चिरंजीवी गुरुदेव जी श्री हनुमान जी ने बताया, जागृत और सुप्त आत्माओं की लिंग कुंजियों में अंतर होता है। आत्मा की लिंग कुंजी के मूल में कर्म और इच्छा की एक ऐसी व्यवस्था होती है जो आत्मा की जागृति निर्धारित करती है। उस व्यवस्था को जागृति विन्यास कहा जाता है। आपकी लिंग कुंजी यह निर्धारित करती है कि आप किस दृश्य का अनुभव करते हैं और उस लिंग कुंजी का जागृति विन्यास यह निर्धारित करता है कि आप उस दृश्य को कितने समीप से अनुभव करते हैं। इसे विन्यास कहा जाता है क्योंकि यह एक चर है जिसकी राशि 0 से 100 तक की न्यूनतम और अधिकतम सीमा के बीच होती है। सुप्त आत्मा का जागृति विन्यास 0 होता है। आपकी आत्मा का जागृति विन्यास 0 से अधिक है। इन वार्ताओं के माध्यम से वह बढ़ता भी जा रहा है। देव, बढ़कर क्या इसकी राशि 100 हो जाती है? उर्वा ने उत्साह से पूछा। नहीं, श्री गुरुदेव जी चिरंजीवी श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया, जागृति विन्यास 100 हो जाने पर तो आप दृश्य जी ही नहीं पाएंगे। आत्मा की जागृति आपको दृश्य से दूर ले जाती है। कल्पना कीजिए कि आपका किरदार कुछ स्वादिष्ट वस्तु खा रहा है और खाने के समय आपको बोध है कि आप आत्मा हैं, किरदार नहीं। आप स्वादिष्ट वस्तु खाने के अनुभव का सुख नहीं ले पाएंगे। जब आपकी आत्मा की जागृति 0 होती है तब आप दृश्य के नकारात्मक अथवा सकारात्मक रस का पान पूर्ण रूप से करते हैं, परंतु आत्मा की जागृति 0 होने पर आत्मा अपनी स्वेच्छा खो देती है। देव, रस का पान बहुत महंगा पड़ता है। आत्मा किरदार में अटक जाती है। उर्मी बोली, अर्थात
जागृति शून्य से 100 के बीच होनी चाहिए, ना तो 100 होनी चाहिए और ना ही शून्य। उर्वा ने निष्कर्ष निकाला। गुरुदेव जी चिरंजीवी महायोगी ने अपने अनुभव से बताया, जब आपकी जागृति 50 से अधिक होती है तो आपको लगता है जैसे दृश्य एक मंच पर चल रहा है और आप मात्र एक दर्शक हैं। जब यह 50 से नीचे चली जाती है तो आप स्वयं को किरदार मानने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे आप दृश्य के किरदार हैं, आत्मा नहीं। मुझे लगता है कि मेरी जागृति अभी 10 से 20 के बीच है देव। उर्वा ने पूछा, क्या इन वार्ताओं के अंत तक मेरी जागृति 99 तक पहुंच जाएगी? श्री चिरंजीवी श्री गुरुदेव जी श्री हनुमान जी ने कहा, एक योगी की आत्मा स्वेच्छा से अपने जागृति विन्यास को 1 से 99 के बीच बदल सकती है। जागृति विन्यास को बदलना एक कुंभकार द्वारा चाक चलाने जैसा है। 99 से 0 तक जाना भयंकर रूप से सरल है। मैं चाहता हूं कि आप अपने जागृति विन्यास पर इतनी महारत प्राप्त करें कि दृश्य को जीते समय त्रुटि से भी आपकी जागृति 0 ना हो। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है क्योंकि आप दृश्य के रसों का पूरी तरह पान करना चाहते हैं, जो जागृति के 0 होने पर ही संभव है। मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूँ वह आपके मन में संग्रहित करने के लिए नहीं है। यह ज्ञान मानसिक कुश्ती लड़ने के लिए नहीं है। जब आप किरदार बदलना शुरू कर देंगे तो इन वार्ताओं का एक वाक्य भी आपके साथ नहीं होगा। सब कुछ यहीं रह जाएगा। केवल जागृति विन्यास को बदलने में आपकी महारत आपके साथ रहेगी। यह सुनकर युवा मातंगों को ऐसा लगा जैसे उनसे कोई कीमती वस्तु लूट ली गई हो। परंतु क्या संभवतः चिरंजीवी गुरुदेव जी से परम ज्ञान प्राप्त करने का उनका अभिमान? धनुष्क ने उन सभी मातंगों की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, आपके आगमन की प्रतीक्षा में बीते दशक, इस ज्ञान को प्राप्त करने की तैयारी में बीते वर्ष, इन वार्ताओं को सुनने में बीते घंटे देव, क्या यह सब हमारी आत्माओं की लिंग कुंजियों में एक छोटा सा विन्यास बदलने के लिए था? हाँ, चिरंजीवी श्री गुरुदेव जी श्री हनुमान जी ने कहा, जागृति विन्यास को बदलने में महारत प्राप्त करने के पश्चात आप ब्रह्मांड के किसी भी दृश्य को जी सकते हैं। एक बेहतर जीवन में स्थानांतरित होने के लिए तो आपको उसकी भी आवश्यकता नहीं है। देवताओं की सहायता से बेहतर जीवन पाने के लिए थोड़ी बहुत जागृति पर्याप्त है। अनीता की आत्मा के साथ थोड़ी देर में यही होने जा रहा है। मैं उसे दरिद्रता से भरी दृश्य श्रृंखला से निकालकर समृद्धि से भरी दृश्य श्रृंखला में स्थानांतरित होने में सहायता करने वाला हूँ। परंतु उसे तो परम ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है देव। उसकी मानसिक चतुरकाया दृश्यमान नहीं हुई है। उसकी आत्मा अचानक जागृत कैसे हो सकती है? उर्मी ने पूछा। तो अद्भुत अवेकनिंग का जो ज्ञान है, अद्भुत जागृति का जो ज्ञान है, हमारे सोल को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है हमें हमारे गुरुदेव जी से। तो अद्भुत यहाँ पर का प्रसंग है और आगे हम और भी देखेंगे आगे के एपिसोड में। तो आप सभी सोल फैमिली मेंबर अच्छे से प्रणाम कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं क्लींस और कर चुकी थी, यहाँ पर क्लींजिंग हो चुका था, धूप लगा चुके थे और सेज का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं ये किताब पूरा कंप्लीट होगा तो आप लोगों के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मैं जानकारी लेकर आऊँगी जो बाबा जी की कृपा से मुझे अनुभव हुए हैं। तो उम्मीद है आपको ये स्पिरिचुअल बुक जो हमारे गुरुदेव जी का, हमारे इष्ट देव जी की कृपा है, वो श्रवण करने में भी उतना ही आनंद आ रहा हो जितना मुझे पढ़ने में आ रहा है। और हम सभी सोल फैमिली मेंबर इसी प्रकार स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते रहे। हमारा जो सोल है ना, जो कई जन्मों से आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और आगे भी आप इसी प्रकार से स्पिरिचुअल यात्रा में बढ़ते रहें और हमारे गुरुदेव जी का मार्गदर्शन इसी प्रकार हमें प्राप्त होता रहे, क्योंकि हम सब सोल ही हैं, है ना, जैसे कि हम सबको पता है। तो हमारी सोल अवेकनिंग के लिए ही हम इस धरा पर आते हैं। तो आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा बनी रहे। टेक केयर।